दुनिया को पता है कि चीन का वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ही कोरोना का बर्थ प्लेस है, लेकिन यह शायद आपको नहीं पता होगा कि वुहान का यह बदनाम इंस्टीट्यूट पाकिस्तान की मिलिट्री डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर बीते 6-7 सालों से जैविक हथियारों पर रिसर्च कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खोजी अखबार क्लैक्सॉन ने यह दावा किया था, जैविक हथियार बनाने की होड़ इन 2 मुल्कों तक ही सीमित नहीं है। अमेरिका के दुश्मनों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही बायो वेपन का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया था। देखिए टेलीसीरीज का यह एपिसोड, विनाशशाला, मेनेस टू मैनकाइंड। 2 अप्रैल 1979, सवर्लोवस्क, सोवियत रूस। सोवियत रूस का वो सबसे सीक्रेट इलाका था। रेड आर्मी का लेफ्टिनेंट कर्नल निकोलाई चेरनीचोव 40 हथियारबंद सैनिकों के साथ उस सीक्रेट इलाके की पहरेदारी करता था। कंपाउंड 19 की 4 मंजिला इमारत में कुछ साइंटिस्ट एंटी रेडिएशन सूट पहनकर एक खुफिया मिशन में जुटे थे। 2 अप्रैल 1979 की आधी रात उस 4 मंजिला इमारत में एक अनहोनी घट गई। एयर हैंडलिंग सिस्टम में एक डिफेक्ट आ गया, जिसकी वजह से लैब में रखे एक केमिकल का कुछ ग्राम हिस्सा कंपाउंड 19 में उड़ गया। ये पाउडर इतना खतरनाक था कि कुछ ग्राम लीकेज ने ही 70 से ज्यादा लाशें बिछा दी। इस घटना को सोवियत रूस ने दुनिया से छिपाए रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन सोवियत रूस के लोगों ने ही इस सीक्रेट से पर्दा उठा दिया। सोवियत रूस से जर्मनी जाकर बसे कुछ लोग पोजेफ नाम की मैगजीन निकालते थे। अक्टूबर 1979 के मैगजीन एडिशन में पहली बार खबर छपी कि सवर्लोवस्क के एक सीक्रेट इलाके में कुछ बहुत ही खौफनाक घटा है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि हादसे में मरने वालों की तादाद 60 से 70 नहीं बल्कि हजारों में थी। ये सनसनीखेज रिपोर्ट जब अमेरिका पहुंची तो खुफिया एजेंसी को एक्टिव कर दिया गया। CIA एजेंट्स ने अपनी काबिलियत और दिमाग के दम पर सच का पता लगा लिया। फाइनल रिपोर्ट जब अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर की टेबल पर पहुंची तो उनके होश उड़ गए। जानते हैं रूस के उस सीक्रेट लैब में कौन सा केमिकल लीक हुआ था? वो केमिकल था बैसिलस एंथ्रेसिस। बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया है जो आंखों से दिखाई नहीं देता। इसे हवा और पानी में आसानी से फैलाया जा सकता है। एंथ्रेक्स का जीवाणु कई दशकों तक जीवित रह सकता है। ये बीमारी पशुओं में पाई जाती है, लेकिन इंसानों को हो जाए तो जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सोवियत रूस की सीक्रेट लैब का सच इतना भर ही नहीं है। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने दावा किया था कि सवर्लोवस्क के कंपाउंड 19 में रूस के बायो साइंटिस्ट जैविक हथियार बना रहे थे। यानी सोवियत रूस बायो वेपन से एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहा था। रूस की जमीन पर सवर्लोवस्क से भी चौंकाने वाला एक और राज है, जिसका कोड नेम है सिटी 40। 1994 से पहले सिटी 40 के वजूद को ही रूस खारिज करता था। इस सीक्रेट सिटी को रूस के मैप पर भी नहीं दिखाया जाता था, क्योंकि सिटी 40 में रूस के एक नहीं कई न्यूक्लियर राज दफन है। 29 सितंबर 1957, सिटी 40, सोवियत रूस। रविवार का दिन था। सिटी 40 के मयक प्लूटोनियम प्रोडक्शन साइट में रोज की तरह खामोशी से वैज्ञानिक अपना काम कर रहे थे। जैसे ही घड़ी में शाम के 4:22 का वक्त हुआ, एक अंडरग्राउंड टैंक में जोर का धमाका हो गया। यह धमाका 70 टन TNT के बराबर था। 200 मीटर दूर की एक बिल्डिंग की दीवार नेस्तनाबूद हो गई। इस टैंक में हाई लेवल लिक्विड न्यूक्लियर वेस्ट रखे थे, जिसके कण 52,000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैल गए। 200 लोग रेडिएशन से मर गए। आज की तारीख तक चेरनोबिल और फुकुशिमा के बाद ये तीसरा सबसे बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर है। इतने बड़े हादसे के बावजूद सोवियत रूस ने सिटी 40 का सच छुपाए रखा। सिटी 40 यानी ओजर्स्क शहर को रूस के न्यूक्लियर प्रोग्राम का बर्थ प्लेस माना जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही जोसेफ स्टालिन ने ओजर्स्क शहर में कई सीक्रेट रिसर्च को मंजूरी दी, जिसमें एटम बम, न्यूक्लियर मिसाइल, बायो वेपन और केमिकल वेपन बनाने जैसे प्रोजेक्ट शामिल थे। सिटी 40 में तब 1 लाख लोग रहते थे। 1946 से 1954 तक सभी लोगों को शहर छोड़ने की मनाही थी। सोवियत रूस के बाकी सूबे और शहर भूख और सूखे से बेहाल थे, लेकिन सिटी 40 के लोगों पर स्टालिन सरकार जमकर पैसे लुटा रही थी। इन लोगों को सिर्फ एक ही कायदा मानना था कि ये अपनी रूटीन किसी से शेयर ना करें, परिवार के लोगों से भी कम संपर्क रखें।
बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाए। सिटी 40 के निवासियों से स्टालिन के कमांडर कहते थे कि आप लोग न्यूक्लियर शील्ड हैं, दुनिया के रक्षक हैं और इस शहर के बाहर का हर आदमी आपका दुश्मन है। इन लोगों को बुनियादी जरूरतों से लेकर ऐशो आराम का हर साधन फ्री में दिया जा रहा था, लेकिन इस लग्जरी की कीमत भी यहाँ के लोगों को चुकानी पड़ी। न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से सिटी 40 के लोग तेजी से मरने लगे। सिटी 40 पर जब रूस के लिए सच छिपाना मुश्किल हो गया तो साल 1994 में इस शहर को टाउन का स्टेटस दे दिया गया और नाम रखा गया ओजस्क।